आत्मा में आदिकाल में आज साथ में कर रखने के लिए स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए काव्य दान करते समय साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है? तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और चौथे वचन में कन्या क्या कहती है? अन्न तथा धन आज जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से एक्सेप्ट करना यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। पाँचवें वचन में कन्या क्या कहती है? यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावली आदि तैयार कराते हैं तो प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। छठे वचन में क्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्त्र को खरीदने और बेचने का प्रतिबंध करे तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। सातवें वचन में कन्या क्या कहती है? इसने दूसरी स्त्री कितना ही सुंदर क्यों न हो पर आप उसका सेवन कभी न करें, करने की प्रतिज्ञा करें। यदि आप कर सके तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। इसके बाद वर भी कहता है कन्या के 7 वचन सुनने के बाद में वर कहता है कि पतिव्रते देवी, मुझे आपके सातों 7 वचन स्वीकार होंगे, बशर्ते मेरे 3 वचन हैं, अगर उसे स्वीकार करेगी तो पहला वचन है वर का, मदीय चेताननुगत चेतम सदा मदाज्ञा परिपालनञ्च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिं प्रयत्न। पहले वचन में कन्या ने कहा, वर ने कहा कि हे पतिव्रते देवी, आज आप मेरी पत्नी बनने जा रही हैं तो मेरा यह आदेश है आपको कि मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना, मेरे मन स्थिति को समझते हुए अपने मन स्थिति को रख के घर का काम किया करना। अगर यह स्वीकार करती हो तो मुझे आपके वचन स्वीकार होंगे। दूसरा वचन है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम वेद प्रजेत क्रोधित वेष्टिका। दूसरे वचन में क्या मांगा कि आज के बाद आपको सजने का, संवरने का, हास परिहास करने का, मान लीजिए मैं घर पे नहीं मौजूद हूँ, कोई आ गया, आप हास परिहास हंसी मजाक नहीं कर सकती हो। सजना संवरना हो तो उतना सजना संवरना जितना जरूरी हो, बहुत ज़्यादा सज संवर करके किसी के सामने नहीं रहना, क्योंकि मैं नहीं मौजूद हूँ, इसलिए यह आदेश आपको नहीं देता हूँ। आप उतना ही करना जितना उचित लगे, ठीक है। तीसरे वचन में वर कहता है कि उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे च पिता गृहे ममाज्ञा विना न गंतव्यम पतिव्रता परायणे। उद्यान माने जंगल, उद्यान माने बगीचा, उद्यान माने रात्रि, ये 3 चीज होता है। इन तीनों जगहों पर आप अकेले नहीं जाएंगे, अब अकेले आप नहीं जाएंगी। मद्यपाने यानी मदिरा पीने वालों के मार्ग में, मदिरालय के पास और मदिरा पीने वालों के पास आप अब नहीं जाएंगे अकेले, ठीक है। और राजा द्वार, आज राजा का द्वार तो रहा नहीं, तो क्या है इस समय में? अदालत है। मान लीजिए मैं घर पे नहीं मौजूद हूँ और आपसे घर वालों से किसी से बातचीत हो गई और आप सीधे थाने पहुँच गए, ऐसा नहीं करना, पहले मुझसे पूछ लेना। अगर मैं उसका हल नहीं निकाल सकता हूँ तब आपको थाने जाने का अधिकार है, अगर मैं हल कर सकता हूँ तो आप थाने मत जाना। और पिता की, हे पतिव्रते देवी, आज के बाद अगर आपको अपने पिता के घर भी जाना है तो मेरी अनुमति जरूरी होगी। क्यों अनुमति जरूरी होगी? क्योंकि आनी आवे पठई जाए तब तो संतोष रहेगा, सुखमय रहेगा। अगर आप अपने मर्जी से आना जाना शुरू करोगे तो जैसे सती जी का हाल हुआ था वही हो सकता है, आपका अपमान हो सकता है, वो अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए आप ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपका अपमान हो, और जब आपका अपमान नहीं होगा तो मेरा अपमान नहीं होगा, और मेरा अपमान नहीं होगा तो जीवन सुखमय चलता रहेगा। अगर ये तीनों वचन आपको स्वीकार हैं तो मुझे आपके सारे 7 वचन स्वीकार हैं। दोनों जने बाबा रे सहमति दे जा, और सहमति दे के सूर्य भगवान आए तो आए उन्हें की प्रणाम करेगा। सिंदूर निकाला, बंद करा सिंदूर।